हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार एसएससी ओपीएस अटेंड 2025 की एक नई भर्ती जारी हुई है। उसकी हम तैयारी करा रहे हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन लेकर आए हैं। संज्ञा के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। चलिए, हम देर न करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए बुढ़ापा, बी पहाड़, सी नदी, डी राम। आपका आंसर ये होगा भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर बी होगा जातिवाचक। तूफान जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर है जातिवाचक। कलम जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संज्ञा शब्द कौन संज्ञा है? सॉरी, सभा या सभा होगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? आपका आंसर डी होगा समूहवाचक। सभा समूहवाचक संज्ञा है। सभा, गुच्छा, वर्ग सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सुरेश कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर ये होगा व्यक्तिवाचक। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए मैत्री, बी मित्रता, बी मित्रत्व, सी मित्री। आपका आंसर भी होगा मित्रता होगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए सर्दी, बी लड़की, सी बहन, डी घड़ी। आपका आंसर ये होगा सर्दी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। आपका आंसर भी होगा समूहवाचक। मैदान समूहवाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए दूध, बी सभा, सी ताजमहल, डी गरीबी। आपका आंसर डी होगा गरीबी। चलिए, प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर ये होगा व्यक्तिवाचक। संज्ञा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर, डी कक्षा। आपका आंसर भी होगा तेल। जो भी वस्तु मापने तौलने की होती है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए गाय, बी नदी, सी शहर, डी विवेकानंद।
आपका आंसर डी होगा विवेकानंद। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण विवेकानंद नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह नाम है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? ए पुरुषवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। आपका आंसर भी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, बाकी सब सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर सी होगा भाववाचक। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर सी होगा भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, दक्षिण शब्द संज्ञा है। ए दक्षिण, बी दक्षिणा, सी दक्ष, डी दक्षिणार्थ। आपका आंसर ये होगा दक्षिण। दक्षिण शब्द संज्ञा दक्षिण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है, मेरी निर्धनता पर दया करो। भाववाचक संज्ञा चुने। ए मेरी, बी निर्धनता, सी दया, डी दक्षिण। आपका आंसर भी होगा निर्धनता। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। ए असफल, बी सफल, सी सफलता, डी असफलता। आपका आंसर सी होगा सफल का भाववाचक सफलता होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, केजरीवाल को सफलता मिली। इस वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। आपका आंसर भी होगा भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है? ए गुच्छा, बी राष्ट्र, सी मानव, डी मित्रता। आपका आंसर ये होगा गुच्छा। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा वर्ग, सभा, बाजार, हाट सब समूहवाचक संज्ञा है। सैनिक। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ए जाति, बी भारत, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर भी होगा भारत। व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ए पानी, बी राष्ट्र, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर ये होगा पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए जाति, बी राष्ट्र, सी मानव, डी बचपन। आपका आंसर डी होगा बचपन भाववाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं।
जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? ए जातीयता, बी जाति, सी जातीयता, डी जातीय। आपका आंसर डी होगा, जातीय। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जातिवाचक संज्ञा कौन है? ए जाति, बी राष्ट्र, सी मित्रता, डी गीता। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर बी होगा, राष्ट्र होगा। राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ए कृष्ण, बी जीवन, सी कमल, डी नदी। आपका आंसर ये होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कृष्ण है, क्योंकि यह पुरुष का नाम है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? ए गुच्छा, बी शेर, सी लोहा, डी दूध। आपका आंसर भी होगा, शेर। शेर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा कौन है? ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्र, सी राष्ट्रीयता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, राष्ट्रीयता। चलिए प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए दूरी, बी निकट, सी आगे, डी समीप। आपका आंसर ये होगा, भाववाचक संज्ञा दूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ए जाति, बी घी, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर बी होगा, घी जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए चुनना, बी दौड़ना, सी दौड़, डी बुलाना। आपका आंसर सी होगा, दौड़। दौड़ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए अच्छा, बी आलसी, सी आस्तिक, डी अमृता। आपका आंसर डी होगा, आपका आंसर डी होगा, अमृता। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण अमृता है। चलिए प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ए जाति, बी शराब, सी सेना, डी मित्रता। आपका आंसर भी होगा, शराब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, संज्ञा कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका आंसर सी होगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, तेल कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर डी होगा, द्रव्यवाचक। जाति तेल द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण है। इस वस्तु को मापा तौला जाता है, नापा जाता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। चलिए प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 36 है, नदी कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर ये होगा नदी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, हिमालय कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। देखिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें नहीं दिया है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, गाय कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर ये होगा गाय जातिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, मित्रता कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। देखिए लड़कपन, बुराई, सुंदरता, मित्रता, अच्छाई, मिठास, खटास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, बचपन कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर भी होगा बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बचपन, लड़कपन, बुराई, अच्छाई, खटास, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 41 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर भी होगा भाववाचक। चलिए प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर ये होगा रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, नदी कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर भी होगा नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, सैनिक कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर सी होगा सैनिक समूहवाचक। सैनिक वर्ग, गुच्छा, हाट, बाजार, मेला, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। याद करने की चीज़ें याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, बाजार कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर सी होगा समूहवाचक। बाजार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 46 है, सुंदरता कौन संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। सुंदरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। सुंदरता, अच्छाई, खटास, मिठास, लड़कपन, बुराई, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, वर्ग कौन संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर सी होगा वर्ग समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 48 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, रामायण कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक।
आपका आंसर ये होगा व्यक्तिवाचक। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, दूध कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका आंसर डी होगा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। बस दोस्तों 49 ही तक हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये सेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।